अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में है, जिसे आम तौर पे बीजेटी भी बोल दिया जाता है। तो एक तरह से डायोड के बाद जो अगली बहुत अहम डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं वो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी मैं इसे ट्रांजिस्टर भी बोल दूंगा, ठीक होगी बात। तो जनाब, इसमें देखेंगे, इसकी आज देखने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है, बनता कैसे है, इसके हिस्से कैसे होते हैं, इसको इसको इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो वो सारा कुछ आज इसमें आने वाला है। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारे पास मेन टॉपिक हो गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बुनियादी तौर पे ये एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल ही है, जिसमें तीन मुख्तलिफ हिस्सों में हम डोपिंग करेंगे। ठीक है, सादा डायोड याद है ना, उसमें दो जगह डोपिंग हो रही थी। अब यहाँ पे तीन जगह डोपिंग होगी, यानी सिंगल क्रिस्टल के अंदर आपने तीन डिफरेंट पॉइंट्स पे डोपिंग करनी है। तो हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर बेसिकली थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसका ऑपरेशन यानी जिसका काम करना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों कैरियर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगा, होल्स पे भी डिपेंड करेगा। इसीलिए इसके नाम में लफ्ज आता है बाइपोलर। तो अगर कोई पूछे कि बाइपोलर का लफ्ज क्यों आया, तो हम कहेंगे इसमें जो कंडक्टिविटी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के कंट्रीब्यूशन या इंटरेक्शन की वजह से आएगी। तो इसका मतलब इसलिए बाइपोलर हो गया। जंक्शन हम देख देते हैं कि जहां पे आपका पी टाइप एन टाइप से मिलता है वो जंक्शन होता है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये एक नाम आ गया। अब ये कहां कहां इस्तेमाल होता है, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एम्पलीफायर, ऑसिलेटर इसके बुनियादी, यानी कह लें कि जहां पे उन चीजों का बुनियादी कंपोनेंट है। फिर डिजिटल सर्किट के अंदर स्विचिंग का काम करता है। फिर अगर आप देखें इसको, इसकी जो बहुत एडवांस फॉर्म कंप्यूटर, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इस्तेमाल हो रही होती है। अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, जो आज बुनियाद है हमारे पास। हम कहेंगे कि एक ट्रांजिस्टर बुनियादी तौर पे समझो दो पीएन जंक्शन से बनता है। और जैसे आपके पास हम कह लेंगे कि उसमें सैंडविच होता है आइदर पी टाइप और एन टाइप, ठीक होगी बात। यानी आपने दो अपोजिट फेसिस कह लो पीएन जंक्शन लगा देने हैं। अभी नीचे मैं फिग भी बनाऊंगा तो समझ आ जाएगी आपको। आप इस बुनियाद पे दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं, एक को एनपीएन कहेंगे, एक को पीएनपी कहेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर वो होगा जिसमें दोनों साइडों पे एन होगा, दरमियान में पी होगा, यानी पी को आपने सैंडविच कर देना है बिटवीन टू एन टाइप्स, ठीक है। और पीएनपी पी फिर क्या होगा, पीएनपी वो ट्रांजिस्टर होगा कि इसमें दो पी सेक्शन होंगे और उनके दरमियान में एन टाइप आ जाएगा, ठीक है। तो उसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। माइंडेड क्रिस्टल एक ही है, उसमें तीन जगहों पे डोपिंग करनी है, यानी किनारों पे आपने सिमिलर और दरमियान में मुख्तलिफ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनपीएन शो किया गया है। अब आपके पास एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप है, तो इसे एनपीएन है, ये पीएनपी है। अब आपके पास ये जो आपके तीन रीजन बन गए, यानी आप देख सकते हैं दो एन और एक पी, और यहाँ पे दो पी और एक एन। तो इन तीनों टर्मिनल्स को हम कह देते हैं कि आपके पास, यानी इन तीनों हिस्सों रीजन्स के साथ एक एक टर्मिनल जोड़ देते हैं, और उन टर्मिनल्स को नाम दे देते हैं अमीटर, बेस और कलेक्टर। अब आप जरा देखें तस्वीर के अंदर, आपको वाज़ेह तौर पे मीटर भी दिख रहा है, यानी कि आपके पास इधर कलेक्टर है, इधर दरमियान में बेस है हमेशा। तो अब जरा समझते हैं कि इन रीजन्स का साथ जो ये टर्मिनल जोड़े गए हैं इनका क्या मतलब है। बेस हमेशा सेंटर में आएगी और ये इंतहाई थिन होगी, कितनी 10⁻⁻⁶ मीटर, और बेहद कम डोपिंग इसमें होगी, यानी तीनों रीजन में से कंपैरिजन सबसे थोड़ी डोपिंग इसी में ही करनी है, यानी बेस सबसे कम डोप्ड हिस्सा है, रीजन है, यानी आपके पास। फिर अमीटर, अमीटर आपके पास बेस की एक साइड होगी और उसकी निशानी ये होगी कि इसमें, इसके अंदर यानी आपने डोपिंग सबसे ज्यादा करनी है। तो इसका मतलब अमीटर नाम से जाहिर है कि ये कैरियर देने वाला है, सबसे ज्यादा कैरियर यहीं से निकलेंगे, तो इसीलिए इसका नाम अमीटर हमने रखा। तो आपके पास इसको हम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक साइड बेस की, एक साइड अमीटर हो गई। बेस की जो दूसरी साइड है वो कलेक्टर कहलाएगी। ये साइज में मीटर से बड़ी होती है, मगर डोपिंग में मीटर से कम होती है, तो मॉडरेट डोपिंग होगी। मॉडरेट का मतलब बेस से ज्यादा है और मीटर से कम है, ठीक होगी बात। और इसका साइज यानी फिजिकल साइज जो होगा वो मीटर से बड़ा रखा जाएगा। ये भी बात समझ आ गई।
तो जनाब अब आपको ट्रांजिस्टर की डोपिंग समझ आ गई। अब आपको ट्रांजिस्टर के 3 रीजन समझ आ गए। उन रीजन्स के साथ जो टर्मिनल जोड़े उनके नाम पता लग गए। दरमियान में हमेशा बेस होगा, एक हिस्सा एमीटर, एक हिस्सा कलेक्टर होगा। अब अलामत के तौर पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं आपने एक इस तरीके की सिंबल बनानी है। जिस साइड एक साइड होगी टर्मिनल वाली वो बेस होगी, और जो ऊपर नीचे वाली साइडें होंगी वो कलेक्टर और मीटर होगी। मीटर की निशानी ये होगी, उस पर एक एरो निशान होगा। अगर एरो का निशान बाहर की जानिब है तो वो NPN होगा, और अगर एरो का निशान अंदर की जानिब है तो वो PNP होगा। अब ये कंफ्यूज करता है, याद रखने का तरीका है। अब ये एरो बाहर है, नॉट पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंटिंग इन, NPN, नॉट पॉइंटिंग इन। तो ये इस तरीके से याद रखेंगे तो याद रहेगा कि तीर का निशान बाहर की जानिब आएगा। अच्छा, अब इसी चीज को जरा और डेप्थ में पढ़ते हैं। अब आपने कहा कि भाई दो, जैसे यहाँ पे एनपीएन आपको एक बना हुआ दिख रहा है, अब आपके पास एक 3 रीजन वाजे वाजे दिख रहे हैं, तो आप देखो इन दो पीएन जंक्शन के दरमियान में भी तो एक डिप्लीशन लेयर आएगी, और इस वाले के दरमियान में भी एक डिप्लीशन लेयर आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये एक पीएन जंक्शन बन गया और ऊपर भी एक पीएन जंक्शन बन गया, जैसे आप ये 7 वाली फिग में देख सकते हैं। तो आपके पास इधर भी एन टाइप आ गया, इधर भी एन टाइप आ गया, दरमियान में पी आपका कॉमन हो गया, तो ये पी आपने इस तौर पे लिख दिया। ये वो बेस, कलेक्टर और मीटर वाली कहानी आ गई। जैसे आप ऊपर भी समझ सकते हैं कि ये फिग का कंसेप्ट कहां से आया है, सिंबल का कंसेप्ट कहां से आया है। अब यहां पे जब हम कहते हैं कि दो पीएन जंक्शन है, तो इसका मतलब किस कौन कौन से, तो बेस अमीटर जंक्शन जिसे हम ईबी जंक्शन भी बोल देंगे, और बेस कलेक्टर जंक्शन। जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस सेंटर में थी ना, तो बेस आपके पास कलेक्टर के साथ भी जुड़ेगी, बेस आपकी अमीटर के साथ भी होगी, तो दो तरह के जंक्शन आप देख सकते हैं। तो कल हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को बाइस कैसे किया जाता है, बैटरी लगा के चलाया कैसे जाता है, उसकी वर्किंग में क्या क्या देखा जाता है, कैसे कैसे उसके सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो वो हमारी ट्रांजिस्टर की वर्किंग कह लें या उसकी बाइसिंग कह लें, कल के लेक्चर में आएगी। आज तो जस्ट हमने देखा कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, उसकी वर्क, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके हिस्से रीजन्स क्या होते हैं, उन टर्मिनल्स के नाम क्या है, और आपको समझ आ गई कि दो पीएन जंक्शन से मुराद क्या ली जाती है, उसको क्या, उसका फिजिकल कंसेप्ट हमने कैसे निकाला है उस चीज का। अब वो लोग जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने इसे बनाया, उनमें सबसे पहले डॉक्टर शॉकली है, लंदन में पैदा हुए थे, पीएचडी इन्होंने हार्वर्ड से की थी, बार्टीन है। अब जनाब इन तीनों को 1956 में नोबेल प्राइज दिया गया इस कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि ट्रांजिस्टर को डिफाइन किया हमने, ट्रांजिस्टर की दो टाइप एनपीएन और पीएनपी को समझा, फिर हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स होंगे, आपने उन 3 रीजन्स के साथ टर्मिनल जोड़े, मीटर, बेस, कलेक्टर को समझा, फिर हमने उनकी सिंबल को समझा, फिर हमने उसको समझा कि दो पीएन जंक्शन से क्या मुराद ली जाती है, वो हमने एक फिक की मदद से समझा। उससे हमें समझ आया कि एक जंक्शन मीटर और बेस के बीच में होगा और एक जंक्शन कलेक्टर और बेस के बीच में होगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। कल वाले दिन में हम इसकी बाइसिंग देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।